फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका उड़ान सीरियल के 861 एपिसोड में। आज देखने वाले हैं उड़ान सीरियल का सब एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एपिसोड की शुरुआत में इमली के तनाग्रस्त होने की होती है। जब सूरज उसे कमरे में आता है और अलमारी की ओर जाता है, वह अंदर विवान को देखता है और सोचता है कि विवान और चकोर की बचपन की दोस्ती एवं गलती एक मेरी रिपोर्ट ली और विवान को दे दी। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो सूरज से कहती है कि चकोर विवान को कुछ नहीं कहेगी। तुम विवान से क्यों पूछना चाहते हो। वह अलमारी से आवाज़ सुनता है और जांच करने के लिए जाता है। वह लाइट बंद कर देती है। वह सूरज से जाकर रोशनी के देखने के लिए कहती है। उसे अंधेरे से डर लगता है। सूरज चला जाता है, इसलिए अलमारी खोलती है और विवान को देखने के लिए देखती है। वह उसे रस्सी से मुक्त करती है, उसे बेहोश पाती है और जगाने की कोशिश करती है। वो पानी डालती है और उसके पैर रगड़ती है। वह उठता नहीं है और उससे आंखें खोलने के लिए कहती है। मगर वह मर नहीं सकता। वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वह कहती है, मुझे लगता है कि मैंने उसे यहाँ बंद रख करके बहुत बड़ी गलती कर ली। उसे कहाँ रखूँ? अगर कोई उसे देख ले तो बहुत बड़ी बात होगी। वह उसके चेहरे पर पानी फेंकती है। विवान हिलता है और आंखें खोलता है, फिर बेहोश हो गया। वह उसे बाथटब में लिटाती है और बांध देती है। वह दरवाज़ा बंद कर देती है और चली जाती है। भैया जी चकोर की तस्वीर पर माला डालते हैं और हंसते हैं। वह उसका अंतिम आत्मा को शांति दे और और मुझे अपनी योजनाओं से सफल होने का मौका दे। वह चकोर से पूछता है कि अगर वह रोक सकती है तो उसे रोक ले। वह अब कहाँ है? देखो कि वह बदतर होगा। वह एक पानी का बर्तन लेता है और मंत्रों का जाप करता है। वह चकोर के बचपन को याद करता है और कैसे उसने हमेशा दंडित किया है। वह उसके शब्दों और चुनौतियों को याद करता है। वह सोचता है कि कैसे उसने चकोर को मार डाला और उसे अपने जीवन के बाहर निकाल दिया। वह बर्तन फेंकता है और चिल्लाता है। वह हंसने लगता है। तेजस्वी को चोकर की चिंता है। इमली मुस्कुराती है। तेजस्वी कहती है कि मुझे हमेशा लगता है कि मुझे मेरे पुराने कर्मों की खुशियों का ख़त्म कर दे। इमली रोते हुए कहती है कि पता नहीं मुझसे क्या पाप हो गया कि इस घर में जन्म की जगह मातम मनाया जा रहा है। सूरज कहते हैं कि यहाँ कोई शोक नहीं होगा। वह उनसे इस रोकने के लिए कहता है। 2 दिन बाद उसकी शादी है और वे परेशान हैं, जैसे कोई मर गया। निमंत्रण भोज होना, तैयारी शुरू करें, चलो। वह तेजस्वी से चिंता न करने के लिए कहता है। चकोर शादी के दिन आएगी। शायद वह किसी गरीब की मदद कर रही है। वह जगत माता है, मुझे यकीन है कि वह आएगी। सूरज का कहना है कि दर्जी दुल्हन की पोशाक लेकर आया है। दर्जी का कहना है कि एक बार चकोर इसे पहनकर जांच ले, जरूरत पड़ने पर मैं इसे बदल सकता हूँ। सूरज ड्रेस देखता है और मुस्कुराता है। वो तेजस्वी को पोशाक दिखाता है। उससे चिंता न करने के लिए कहता है। चकोर जरूर आएगा। भैया जी आते हैं और देखते हैं। इमली उसे देखती है और वह उस पर हश्तर कर देती है। इमली ने सिर हिलाया और सोचती है कि सूरज क्या बकवास कर रहा है। चकोर की जादू नहीं चल रहा है। कैसे समझाऊं कि चकोर कभी वापस नहीं आएगी। वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? हर कोई चिंतित है। अब 2 दिन हो गए हैं, चकोर वापस नहीं आएगा। मेरे माता पिता मंदिर से वापस आ गए होंगे। मैं क्या कहूँगा कि चकोर भाग गया है। तेजस्विनी उसे रोकने न देने के लिए कहती है। वह कहती है कि सूरज, तुम्हें कस्तूरी और भुवन को सब कुछ बता देना चाहिए। सूरज कहता है, ठीक है, मैं उन्हें बताऊंगा कि चकोर शादी तक आएगी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कस्तूरी रोती है और कहती है कि चकोर भाग गया है, हम बर्बाद हो गए। सूरज उससे चिंता न करने के लिए कहता है, तुम चकोर को जानती हो। वह किसी चोट
पहुँचते नहीं देख सकती। शायद वह किसी की मदद कर गई थी। भुवन अलमारी की जांच करता है और कहता है कि नहीं, वह वापस नहीं आएगी। मुझे यह पता है कि वह रोते हैं। भुवन कहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। यह अलमारी देखो। सूरज को खाली अलमारी दिखती है। कस्तूरी कहती है कि चकोर के कपड़े। भुवन का कहना है कि उसने अपना सारा सामान ले लिया। कस्तूरी का कहना है कि इसका मतलब कि चकोर ने तय कर लिया है कि वह क्यों चली गई। वह चकोर के लिए प्रार्थना करती है। सूरज को इमली की बातें याद आती है। वह सोचती है कि क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह रोता है और सोचता है कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। क्या चकोर मुझसे शादी नहीं करना चाहती। माहिया खेलती है। रिकैप। भैया जी कहते हैं कि मैं विवान को यहाँ तक ले आया। तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सूरज को नदी में चकोर की चप्पल मिलती है और वह कहता है कि इसका मतलब कि वह इस रास्ते से गए। इसका मतलब इमली विवान को टक्कर मारने के लिए कार चलाती है। यहीं तक बस कहानी है दोस्तों। और अगर आपको आगे की कहानी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब